हेलो एवरीवन। LIC एक्सपीरियंस। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आज LIC डबल 2025 का मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 3 अक्टूबर को। और मैं आज आप लोगों को सेल्फ एग्ज़ाम एनालिसिस दूंगा कि कैसा एग्ज़ाम था। तो स्टार्ट करने से पहले पूरा डिटेल एनालिसिस से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, तो बताइए कैसा लगा एग्ज़ाम आप लोग को। मज़ा आया। मुझे लगता है मज़ा आया होगा एग्ज़ाम देके। तो ओवरऑल एनालिसिस करेंगे हम लोग, लेवल वाइज भी बात करेंगे कि कैसा शिफ्ट था, हार्ड था, इजी था और मॉडरेट लेवल में था। ठीक है। तो जिनका आगे का शिफ्ट है वो लोग भी ध्यान से दीजिए, और जिनका पहला शिफ्ट था वो भी ध्यान से देखिए। और जानिए कि क्या आपने जितना अटैम्प्ट किया, क्या आपको जो फील हो रहा था कि इजी है कि हार्ड है कि मॉडरेट है, वैसा एग्ज़ाम था कि नहीं। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ एग्ज़ाम ऑर्डर की। तो पेपर में ऑर्डर कैसा आया था। तो जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग आया था। ठीक है। फिर उसके बाद क्वांट आया था। और फिर उसके बाद इंग्लिश था। एज आप लोग एग्ज़ाम दियोगे तो आपको ओवरऑल सब कुछ पता होगा ये सब के बारे में। तो मैं मतलब सेक्शन वाइज ही जाता हूँ। जैसे मान लो रीजनिंग का पेपर मेरे सामने खुला। ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या क्या आया देखो। मैं अपना बता दूं तो ओवरऑल मैंने 28 अटैम्प्ट किए हैं, ये विदाउट फ्लूक्स मेरे अटैम्प्ट हैं। और मैं बता दूं कि टोटल पेपर में मैंने फ्लूक्स मारे ही नहीं है। ठीक है। तो टोटल फ्लूक्स मेरे ज़ीरो हैं पूरे। तो मैंने फ्लूक्स नहीं मारे हैं। तो बात करते हैं, अब मैंने 28 अटैम्प्ट थे। तो पहला कैसा था, पहला मेरे को एक पज़ल आया था। ठीक है। अनसर्टेन पीपल वाला। सेकंड मुझे आया था वो सेकंड फ्लोर बेस था, जो कि बड़ा था, फ्लोर बेस था। और बहुत बड़ा था, लेंथी था बहुत। तो मैंने ये तो स्किप किया है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, स्किप था ये। थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, एक मीनिंगफुल वर्ड आना आया था, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। अगर आप लोग को कोई पता होगा कि क्या मीनिंगफुल ऑर्डर बना था तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। हाँ ठीक है। उसके बाद चौथा बात करूँ तो वापस सिलॉजिज़म भी आया था। मेरे ख्याल से चार तो मैं कह सकता हूँ, चार सिलॉजिज़म थे। ठीक है। चार क्वेश्चंस थे सिलॉजिज़म के। पांचवा अगर मैं बात करूँ तो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस थे। इनइक्वालिटीज़ दो या तीन क्वेश्चंस थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो वापस पजल आ गया फिर। पजल से पहले डिस्टेंस डायरेक्शन बता दूँ, मतलब मैं एकदम ऑर्डर बता रहा हूँ। डिस्टेंस डायरेक्शन से तीन क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, तीन या चार, मेरे को लगता है तीन ही था, देखते हैं। ठीक है। फिर सातवां पजल था। ये था बॉर्न वाला, मतलब कौन किस मंथ बेस्ड वाला पजल था, मंथ बेस्ड पजल था। पांच क्वेश्चंस थे। अब नौ आठ लोग थे और आठों को मंथ वाइज बैठाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, मतलब और क्या था, तो एक और पजल था। ठीक है। सर्कुलर, 8 लोग का था, 8% सीटिंग थी। उसकी बात करूँ नौवा, तो मेरे ख्याल से एक और शायद पज़ल था, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट मे बी एक और पज़ल था अगर देखा जाए तो। क्योंकि 5 10, ठीक है, 15 16 17 18 19 20, चार 24, और ये 25, और ये 25 10 35। हाँ मतलब मेरे ख्याल से इतना ही था। तो मतलब एक पज़ल लास्ट में नहीं था। 5 10 15 16 17 18 19 20 21। हाँ ठीक है, मतलब ये एक पज़ल 5 क्वेश्चंस का इधर भी एक था। इजी था ये वाला, और मैंने इसको सबसे पहले किया था, वन गो में किया था। ठीक है। तो ये इजी एक पज़ल था। हाँ, 9 लोग का वो था, फ्लोर बेस्ड पज़ल था, 9 लोग का फ्लोर बेस्ड पज़ल था। 9 लोग थे, A to मतलब जो भी होते हैं आई तक, एस तक, वो लोगों को मैंने बैठाया था यहाँ पर। तो 9 लोग का था। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लूँ। ठीक है। ये बताने से पहले मैथ्स का मैं आप लोग को कुछ और बता देता हूँ। जैसे कि अब पेपर कैसा था। तो नहीं, बाद में बताता हूँ। मैथ्स का पहले बात कर लेते हैं, फिर डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना हम लोग लास्ट में ही बात करते हैं। तो मैं जैसे मैथ्स का बता दूँ तो सबसे पहले मेरे सामने अरिथमेटिक खुल गया था। अरिथमेटिक के 9 क्वेश्चंस मेरे सामने थे। ठीक है। लेंथी थे, मैं ये कहूँगा थोड़ा, कुछ क्वेश्चन नहीं, मोस्टली सारे क्वेश्चंस लेंथी थे। फिर सेकंड जो था इनइक्वालिटीज़ थी, सॉरी इक्वेशंस था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस थे, 5 थे मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 5 3 तक होंगे कुछ। उसके बाद मैं बात करूँ तो फिर उसके बाद DI आ गया। DI टफ था भाई, 3 DI था, मैंने एक भी DI नहीं किया, मतलब एक DI किया लेकिन तीनों टफ था, और एक DI में भी मैंने दो ही तीन क्वेश्चंस किया। तो ये कुछ मेल फीमेल, ठीक है, ऐसा दिया था। और ये तीनों किसी इंस्टीट्यूट में कुछ तो ऐसा था।
और फिर कुछ कह रहा था कि 6/5 मेल इसमें है और फिर 20% ऑफ फीमेल इसमें है। और फिर नंबर भी दे दिया था 320, 20, 26, 84, 384 समथिंग ऐसा दे दिया था। और फिर समझ नहीं रहा था, पूछ रहा टोटल मेल वर्सेस फीमेल क्या होंगे। तो मैं सोचा ABC को काउंट कर लूँ और टोटल मेल पता चल जाएंगे तीनों इंस्टीट्यूट में कितने। पर वैसा नहीं था, हम लोग को शायद 320 में से 5/6 को कुछ तो निकालना था। तो ये कैसा हुआ कि मान लो ये 6 से कट रहा है, ये 300 था तो ये 50 आ रहा है, मतलब 50 ये इधर हो गए, मतलब 250 जो थे ये मेल थे, ऐसा करके कुछ तो निकालना था। मैंने जब ऐसा किया तो मेरा पहला आंसर 607 या 670 बना था, हाँ 670 बना था। तो इसके लिए अगर किसी का शिफ्ट 1 में था तो आप लोग इस रिलेटेड मेरे को बता दीजिए कमेंट करके कि आप लोग का भी ऐसा बन रहा था क्या। सेकेंड फिर मैं बात करूँ तो वापस ये आ गया था, स्पीड मैथ्स अप्रोक्सीमेशन आया था। अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस थे 5 सवाल। ठीक है, सच कहूँ तो मैथ्स में इतना ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, यही इनइक्वालिटीज़ का अप्रोक्सीमेशन आ गया 5 क्वेश्चन, यही थोड़ा इजी था। इसके बाद तो पेपर लेंथी और हार्ड लेवल पे जा रहा था। फिर एक DI आ गया था जो कि लेटर बेस्ड था, क्या कहते हैं उसको, लेटर मेरे को मतलब मेरा प्रिपरेशन छूट गया तो मुझे पता नहीं क्या कहते, पर DI बेस्ड था जो कि मतलब सब दिया गया था और हम लोग को खुद से टेबल बनाना था पढ़ के पूरा। ठीक है, वैसा था। और उसके बाद अगर चौथा में बात करूँ तो ये एक लाइन ग्राफ वाला टेबल था। ठीक है, लाइन ग्राफ वाला टेबल था और ये भी क्या था, ओवरऑल टफ लेवल पे था। बात करूँ मैं अगर इंग्लिश की आपके सामने, तो इंग्लिश का जो ओवरऑल लेवल था, ठीक है, मैंने तो 30 अटैम्प्ट पूरा कर दिया। इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूँ, थोड़ा लेंथी हो सकता है मतलब कुछ क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चंस एरर के देखने के लिए तो शायद मेरे को 3 ही क्वेश्चन या 4 ही क्वेश्चन मिले, मतलब एरर के थे। ठीक है, शायद 10 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा ये था, पैसेज था। और इसमें 3 से 4 वोकैब थे जो कि इजी थे, डुएबल थे, मतलब बिना अगर ऑप्शन दिए भी आप लोग को वोकैब के आंसर पता हो जाएंगे, ऐसा था। फिर मैं अगर बात करूँ फिर क्या आया था, क्लोज टेस्ट एक आया था, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, मॉडरेट लेवल पे था ये भी, अच्छा खासा पेस क्लोज टेस्ट था वो। ठीक है, पैरा जंबल तो एक भी नहीं मिला था मुझे, पैरा जंबल में अगर बात करूँ तो एक भी नहीं मिला। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वर्ड्स रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, ये भी इजी आ गया था एक तो। वर्ड्स रीअरेंजमेंट कह सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चंस ये भी थे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये ओवरऑल पेपर था हमारा। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूँ आपके सामने कि पेपर कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी सबकी, तो अगर हम लोग पहले बात कर लें रीजनिंग की। ठीक है, फिर बात कर लूँ अगर मैं मैथ्स की, फिर बात कर लूँ मैं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो मेरा क्वालिफाइंग नेचर होता है तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ओवरऑल अगर देखना चाहें तो ये अटैम्प्ट हो गया, ये एक एवरेज अटैम्प्ट कितना हो सकता है और लेवल क्या था एग्ज़ाम का। ठीक है, कट ऑफ वट ऑफ तो बाद में ही देखेंगे। रीजनिंग में जैसे कि मेरा 28 था, मेरा सेल्फ वाला है, फिर वो एवरेज देखते हैं। मैंने मतलब मेरे 2 फ्रेंड्स थे उनसे भी मैंने बात की है, इसलिए एवरेज भी बताता हूँ थोड़ा। फिर मैथ्स में मैं सच कहूँ तो 17 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया हूँ मेरा, विदाउट फ्लूक से जितने भी मैं बता रहा हूँ। ये 30 क्वेश्चन कर लिया हूँ, लोग 25 से 30 कर ही रहे हैं इंग्लिश में, नो डाउट। बात करें रीजनिंग में तो लोगों का कहना है कि 25 से 30 क्वेश्चन ही हो पाएँ। ठीक है, लेंथी और टफ भी लगा है। और मैथ्स में लोगों ने कहा है कि 15 से 20 क्वेश्चन ही हो पाएँ। ठीक है, ये लेवल रहा है। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेंथी था, एक पज़ल था जो कि लेंथी था, बहुत लेंथी था, करना थोड़ा मुश्किल था। और मैथ्स की बात करूँ मैं तो ये हार्ड लेवल पे था, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है भाई, हार्ड लेवल पे था। मैंने टफ स्लॉट भी दिया, इजी स्लॉट भी दिया है। मैंने टेक्स्ट बुक का एक टफ स्लॉट दिया था, टेक्स्ट बुक का, जिसका कट ऑफ 40 से 42 था, उसमें भी मुझे 51 मार्क्स आ गए थे। और वो भी मुझे ऐसा टफ नहीं लगा था, मतलब मैंने किया तो मुझे डुएबल लगा और ऐसा लगा कि मार्क्स मैं और बढ़ा सकता हूँ। तो वैसा क्वेश्चन था। और इंग्लिश में कहूँ तो मॉडरेट लेंथी था, मॉडरेट लेवल पे था ओवरऑल। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हो गया LICAA 2025। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ भी क्वेश्चन शेयर करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जितने लोग भी हो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंच सके, और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।